नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। क्लास 1 में हमने जो जो आपको समझाया था वो आपने के समझ में आया होगा। हालांकि क्लास 2 की तरफ हम आज बढ़ रहे हैं, पर क्लास 1 का भी एक बार हम ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने समझाया था। क्लास 1 में हमने भावों के बारे में बताया था कि कैसे ये वर्ग चार्ट जो होता है, 12 भावों का वर्ग चार्ट होता है, क्यों बनता है, इसमें राशियाँ होती हैं, कुछ इसमें ग्रह होते हैं, ठीक है। वो कैसे, हालांकि उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था। तो आपने सबने जाना था कि कैसे इस ब्रह्मांड के जो कंप्लीट 360 डिग्री का एक ब्रह्मांड है उसको हमने सरल रूप में निरूपित करने के लिए 12 भावों में दिखाने के लिए उसकी स्थिति ऐसे में वर्ग चार्ट का हमने सहारा लिया था, या सहारा लेते आए, आज तक भी लेते आए। अलग अलग वर्ग चार्ट होते हैं, उसमें लंग चार्ट सबसे प्रमुख चार्ट है। उसमें 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। हालांकि ग्रह 12 होते हैं लेकिन अपने काम के 9 ही हैं। साथ में उसमें कुछ नक्षत्र भी होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था। क्लास 2 में हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो मेनली हमारा रहेगा राशि पर व नक्षत्र पर। राशि का हमने पहली क्लास में भी जाना था कि जो तारों का समूह है, राशियों को अलग अलग ब्रह्मांडीय पट्टी पे जो तारों का समूह है 360 डिग्री में, उसको हमने 12 भागों में विभाजित करते हैं। उन 12 भावों को या 12 भागों में उपस्थित तारों को दर्शाने के लिए हम वर्ग चार्ट का सहारा लेते हैं 12 भागों में या 12 भावों के रूप में, जिसमें प्रथम से लेके 12 भाव तक होता है। ठीक है, ये पहले से लेके 2, 3 इस तरीके से चल के ये 12 भावों तक होते हैं। और ये भी हमने डिस्कशन किया था, इस ब्रह्मांड को अगर काल पुरुष मान लिया जाए, या काल पुरुष ही है क्योंकि ब्रह्मांड को हम ईश्वर का रूप मानते हैं, ऐसे में वही ईश्वर हमारे अंदर भी विद्यमान है। इसीलिए उस काल पुरुष का शरीर इन 12 भागों में निरूपित किया जाता है और वो काल पुरुष हमारे अंदर विद्यमान है। तो किसी भी जातक की कुंडली जब पढ़ी जाती है तो इन्हीं 12 भावों में उपस्थिति, उनके जो जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जीवन के क्षेत्र हैं या शरीर के जो जो अंग हैं, किस तरीके से करते हैं, वो हम आगे वाले वीडियोज़ में या आगे जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे समझेंगे। तो जो ब्रह्मांडीय पटल में पट्टी में जो 360 डिग्री एक पट्टी है ब्रह्मांडीय है, उसको हमने 12 भागों में डिवाइड करते हैं। 12 भागों में जब हम डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री का एक भाग आता है। ठीक है, तो 30 डिग्री के इस भाग को हम एक नाम देते हैं। ऐसे ही करके हम 12 नाम इनको देते हैं और वो 12 नाम ही 12 राशियां कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि राशियां क्या है? राशियां तारों का समूह है। ब्रह्मांड में जो जितने भी तारे उपस्थित हैं, तारामंडल उपस्थित है, उनको अगर 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए तो सबका अपना एक गुण है, सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इसलिए उनके अलग अलग विशेषताओं के आधार पर, या है ना, अलग अलग विशेषताओं के आधार पर हम उनका अलग अलग नाम रखेंगे, अलग अलग उनके गुण और अवगुण होंगे। तो ऐसे में अलग अलग तारों का जातक के जीवन पर प्रभाव, व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव अलग अलग होता है, इसलिए इनका नाम अलग अलग हम रखते हैं। 12 राशियों के क्या 12 नाम हैं, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। 3 मिनट का शायद एक वीडियो था, वो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। 12 राशियों के 12 नाम मेष से लेकर और मीन राशि तक होते हैं, इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए एक स्केल मान लें हम 360 डिग्री की। जैसे आपने 1 फुट की स्केल देखी होगी, 1 फुट 1.5 फुट की स्केल देखी होगी। 1 फुट की स्केल में हम उसको 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो इंचेस भी इसमें लिखे रहते हैं। फिर 2.54 सेंटीमीटर भी लिखे रहते हैं। ऐसे अलग अलग यूनिट होती है। वैसे ही इस 360 डिग्री में जो कंप्लीट तारों का समूह है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करके अलग अलग रूप में, यूनिट के रूप में हम डिवाइड करते हैं। और 12 यूनिट में, यानी कि इसको ये मान लीजिए एक यूनिट का नाम एक राशि है। ठीक है, तो 12 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हमने इसी 360 डिग्री को 27 नक्षत्रों में भी
डिवाइड कर रखा है। तो एक नक्षत्र की डिग्री कितनी आ जाती है? 13.33 डिग्री। यानी कि जो हमने 12 भागों में तारों के समूह को बांटा था, अगर और सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में अगर हम बांटें तो 27 तरीके से उन तारों के समूह को बांट सकते हैं। तो उन 27 तारों के समूह को भी हमने अलग अलग नाम दिया है, अश्विनी, मूल, ठीक है। केतु के नक्षत्र अलग अलग ग्रहों के नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मूल, रोहिणी, भरणी, पूर्वाषाढ़ा, कृतिका, पूर्वा, फाल्गुनी, इस तरीके से अलग अलग नक्षत्र भी हैं। जैसे अलग अलग यूनिट 12 राशियों के 12 नाम है, वैसे ही 27 नक्षत्रों के भी 27 नाम होते हैं। तो एक राशि अगर 30 डिग्री की होती है तो एक नक्षत्र 13.33 डिग्री का होता है। यानी कि एक राशि में कितने नक्षत्र आते हैं? 2.25 नक्षत्र एक राशि में आते हैं। या फिर आप इसको ये भी देख सकते हैं कि कितने डिग्री का हो गया, अगर आप 13.33 का डिग्री का डिवाइड करोगे तो भी 2.25 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि एक राशि की जो यूनिट होती है, एक राशि, उसके अंदर 2.25 नक्षत्र उपस्थित होते हैं। अब नक्षत्रों के भी अगर हम सूक्ष्म रूप में जाएं तो एक नक्षत्र, जो एक नक्षत्र होता है उसको भी हम 4 चरणों में विभाजित करते हैं, ठीक है। जब नक्षत्र को हम 4 चरणों में, यानी कि एक तारों के समूह को हमने और छोटी यूनिट ले ली, छोटे तारों का समूह ले लिया, फिर उनसे भी अगर छोटे तारों का समूह लिया जाए, यानी कि जैसे हम स्केल पे बात करते हैं, कितना 1 फुट की पूरी स्केल है, फिर उसको हमने 12 इंच में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 12 इंच में डिवाइड किया, फिर हम उसको सेंटीमीटर में डिवाइड करें, सेंटीमीटर्स में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से जो कंप्लीट तारों का समूह है, इसको गोल मान लीजिए, पैराबोलिक मान लीजिएगा इसको, कंप्लीट जो पैराबोलिक स्टेटस है इसको हमने सबसे पहले 12 भागों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। 12 आप गिन लेना, 12 करने हैं अपन को, ठीक है। ये 12 राशियां हो जाएंगी। ऐसे ही फिर और सूक्ष्म रूप से हम इसको 27 रूप में, 27 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे में जब ये बड़ा वाला एक राशि थी तो एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं। फिर आधा जो नक्षत्र बचता है 3/4 वो अगले में चला जाता है, फिर ऐसे ही। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होता है। फिर इसको अगर अपन चाहें इसके रूप में समझ सकते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको नक्षत्र को भी और सूक्ष्म तारों के समूह में डिवाइड करते हैं, तो वो चरण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से यहाँ बांटा था, जैसे ये जो पार्ट है इसमें हमने एक राशि से ये राशि ले ली, फिर इसमें नक्षत्र आ गया, फिर इसको अगर और 4 चरणों में बांट दें तो ये मतलब 4 पार्ट में बांट दें तो ये इसके चरण कहलाते हैं। ऐसे में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ अगर आपके काम का हो तो, ठीक है। इसको अपन डिलीट करके आपको थोड़ा सा क्लियर करके लिख देते हैं। हालांकि ये इतनी आपके एक बार समझ जाएंगे तो आपके इतना काम में आने वाली चीज़ नहीं है, ये आपके हमेशा दिमाग में रह जाएगी, बार बार आपको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, ये आपकी समझ के लिए है। एक बार आपको राशियों के, नक्षत्रों के नाम याद हो जाएंगे, फिर आपके ये कोई भी काम के नहीं है, ठीक है। आज क्लास 2 चल रही है, क्लास 1 हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा मेटा ढंग से नहीं है। क्लास 2 में हम क्या जान रहे हैं, राशि के बारे में। तो आज जाना कि एक राशि की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री। राशियाँ कितनी होती हैं, 12 राशि होती हैं। 12 राशि को अगर 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमने डिवाइड किया था 12 भागों में इस पूरे ब्रह्मांड को, तो ये पूरे तारों का समूह आ गया, पूरा तारों का समूह जो पूरे ब्रह्मांड में है ना, 360, ठीक है। तो एक तारों का समूह, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब हमने क्या किया कि ये बड़े तारों का समूह लिया है। अब 12 राशि मतलब हमने एक साइन दे दिया, एक नाम दे दिया, हर एक भाग को एक नाम दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे 360 एक बड़ा तारों का समूह है, इसको फर्दर 27 छोटे, अगर इसका और न्यून रूप में पार्टिसिपेशन हम करना चाहें तो हम नक्षत्रों के रूप में इसका पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ऐसे में 13.33 डिग्री हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। यानी कि राशि बड़ी है, नक्षत्र छोटे हैं। तो एक राशि में
कितने नक्षत्र होंगे। यह आपने देखा, एक राशि में कितने नक्षत्र निकाले थे हमने, 2.25 नक्षत्र। तो ये ब्रह्मांडीय बेल्ट पर हमने देखा कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, अब 2.25 एक नक्षत्र में हमने फर्दर इसको डिवाइड किया था, कितने चरण बताए थे आपको, 4 चरण बताए थे। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो एक राशि में, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो मैथ्स में अच्छे हैं वो तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे, जो नहीं है वो इतना धीरे धीरे समझ लीजिएगा, इतना कोई टफ नहीं है और बाद में इसको अपना काम भी नहीं है कैलकुलेशन का, बस आपको याद ही हो जाएंगे। एक राशि में कितने हो जाएंगे, 2.25 नक्षत्र हैं इंटू 4 चरण हो गए, तो टोटल चरण कितने हो जाएंगे, नक्षत्र कितने हो जाएंगे, 9 नक्षत्र। ठीक है, एक राशि में 9 नक्षत्र स्थित हो जाएंगे। तो हमको क्या मानना है, हमको चरणों पे नहीं जाना है, तो टोटल वैसे चरण भी एक बार देख लेते हैं कि टोटल चरण कितने हो जाएंगे, 27 नक्षत्र हैं, 4 चरण, टोटल 108 चरण हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये इस कैलकुलेशन पे ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको ये मानना है कि पूरे तारों के समूह को 12 भागों में डिवाइड किया और साथ ही उसको 27 भागों में डिवाइड किया। 27 भागों में डिवाइड करने पर उसको नक्षत्र कह दिया, 12 भागों में डिवाइड करने पर उसको राशि कह दिया। और अगर हम उसको नक्षत्रों को भी 4 भागों में बांटते हैं, यानी कि कितने चरण हो गए, 108 चरण। अगर हम 360 डिग्री को 108 भागों में विभाजित करते हैं तो वो चरण कहलाते हैं। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने इस वीडियो में जाना कि क्या राशि की वैल्यू होती है, क्या नक्षत्र होते हैं, और एक बार आपको वापस बता दें कि कैसे राशि, नक्षत्र इन 12 भावों के वर्ग चार्ट में कैसे दिखाई जाती हैं। आपको पहले वीडियो में हमने बता दिया है ऑलरेडी, चलिए वापस बता देते हैं। लग्न चार्ट की हम बात कर रहे हैं। लग्न क्या होता है, पूर्व दिशा, प्रथम भाव जो होती है पूर्व दिशा मान के चलते हैं, हमेशा प्रथम भाव में पूर्व दिशा आती है। तो पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदित होती है, उसी राशि से ये लग्न चार्ट स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए कि पृथ्वी से देखने पर पूर्वी दिशा में वृश्चिक राशि है, तो आपका जो लगन बनेगा वो वृश्चिक लगन बनेगा। वृश्चिक लगन को 8 नंबर के फॉर्म में दिखाते हैं, वो हमने एक वीडियो बताया है उसके बारे में। 8 नंबर को वृश्चिक राशि कहते हैं, वो लिंक में देख लीजिएगा आप। 9 नंबर धनु हो गया। कंटिन्यू अब सीरियल वाइज चलेगा, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ये पहले भी समझाया था आपको। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 तक क्या हो गया, तुला तक हो गया। तुला के बाद वापस वृश्चिक, तो 12 भागों में 12 राशियां आ गई। अब इन राशियों के पीछे नक्षत्र कैसे काम कर रहे हैं वो ग्रह स्थिति स्पष्ट में हम देख लेंगे। यहाँ पे हमको लिखना नहीं होता, यहाँ पे हमें सिर्फ 12 भाव, 12 राशियां और साथ में जो 9 ग्रह हैं वो हमें निरूपित करने होते हैं। ग्रहों के बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आपको समझ नहीं आएगा। एक मैथमेटिकल, आपने इतने दिनों बाद शायद मैथमेटिक्स वापस देखी होगी, जो मैथ से जुड़े हुए हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आपको थोड़ा बहुत समझ लेना है, बाकी ये मानना है कि 108 चरण 360 डिग्री में होते हैं। ठीक है, 2.25 नक्षत्र एक राशि में होते हैं। ठीक है, साथ ही 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। आगे भी धीरे धीरे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। राशि वाले रील्स हमारी चली रही हैं, वीडियोस हम डाल ही रहे हैं छोटे छोटे रील्स की फॉर्म में। वीडियोस भी आपको ज्योतिष सिखाने के लिए, घर बैठे ज्योतिष सिखाने के लिए आपके लिए ये वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए हमें मोटिवेट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।